भिवंडी में मोती कारखानों में अनिश्चित काल के लिए लगा ताला। दरअसल ईरान इजराइल के बीच चल रही लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरों ने कच्चे माल की कीमतें बढ़ा दी है, जिसके चलते मोती एसोसिएशन भिवंडी ने मटलाइज और पल के मोती कारखानों को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। भिवंडी में इस कारोबार से लाखों मजदूर जुड़े हैं और हजारों महिलाएं जिनके घर में पुरुष नहीं हैं अपने बच्चों का पालन पोषण इसी कारोबार से कर रही थीं। अब इनके घरों का चूल्हा बुझने का खतरा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कारोबार का मामला नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हजारों परिवार की रोजी रोटी भी दांव पर लग गई है। आइए देखते हैं पोल खोल एनेक्स पर महबूब खान, पूर्व अध्यक्ष मोती एसोसिएशन, ने क्या कहा। देखिए, हमने 3 दिन के पहले हमारे मेंबरों से मीटिंग किए थे कि मोती इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा काला बाजारी हो रहा है मटेरियल्स को लेकर के। इसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई गई। 10 तारीख को जनरल मीटिंग पर्ल वालों की थी, उसके पहले 8 तारीख को मेटलाइजिंग की। अलग अलग कारखानों के वजह से अलग अलग मेंबरों की मीटिंग लेनी पड़ी। मैं आपको बताऊं, इसमें मेटलाइज में भी काला बाजारी हो रहा है और प्लस पर्ल के रॉ मटेरियल में भी काला बाजारी हो रहा है। इसके लिए सारे मेंबरों को बैठ करके एक मुत्तहिद होकर के सबका राय लिया गया और मेटलाइजिंग का 17 तारीख से लेकर के 9 तारीख यानी 9 अप्रैल को एक हम मीटिंग लेंगे, जनरल मीटिंग। लेकिन ये फैक्ट्री बंद रहेगी 10 तारीख तक। यदि जरूरत पड़ा तो और भी आगे बंद करने का ऐलान किया जा सकता है। और रहा सवाल पर्ल का, पर्ल की भी जो मीटिंग हमने आज दिया था और लोगों ने मशवरा दिया कि आप कुछ टाइम के लिए बंद करने के ऐलान की दीजिए। हमने मेंबरों के कहने के अनुसार 17 तारीख से लेकर के 31 तारीख यानी 31 मई तक बंद करने का ऐलान किया है और 31 को हम मीटिंग लेंगे। अगर 31 मार्च को अगर जरूरत पड़ा तो वो भी और भी आगे बंद किया जा सकता है, लेकिन मीटिंग लेने के बाद। काला बाजारी को रोकने के लिए ये हमने सख्त कदम बढ़ाया है और हमारे मेंबर्स और हमारी कमेटी सब मिल करके काम करेंगे ताकि एक इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर हम फैसिलिटी दे सके और इसका उपयोग जहां पर भी हो रहा है उसको हम आगे जो माल बेचने की परिस्थिति है, माल बेचा जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप रही है। खान साहब, किस माल पे काला बाजारी चल रही है? देखिए, इसमें कई चीजों पे काला बाजारी चल रही है। पहला मैं आपको बताऊं, इससे जो रॉ मटेरियल्स हैं व्हाइट पाउडर के, जब से ईरान का जंग चालू हुआ है 28 फरवरी से लेकर के अभी तक के अंदर में अचानक काला बाजारी हो रहा है। तकरीबन 40 रुपए से लेकर के 45 रुपया पर केजी तक लोगों ने बढ़ाया, जिन लोगों ने रॉ मटेरियल बेचते हैं। दूसरा नंबर, जो लगने वाले उसमें आइटम्स हैं, पर्ल हो या मेटलाइट जो हो, सभी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, कोई माल पे तुम्हें बताऊं 38 रुपए की चीज 120 रुपया हो गया। इतनी जबरदस्त कालाबाजारी लोग कर रहे हैं। और कुछ आइटम पर 30 रुपए पर केजी बढ़ा हुआ है, कोई 25 रुपये बढ़ा हुआ है, कोई 50 रुपये बढ़ा हुआ है और कोई आइटम पे तो सीधा 80 रुपया पर पीस बढ़ा हुआ है। इसके लिए हमारी इंडस्ट्री ने यह निर्णय लिया कि काला बाजारी को रोकने के लिए, इंडस्ट्री को सुधारने के लिए बंद का ऐलान करना पड़ा। खान साहब, क्या लगता है इसमें जमाखोरी का मामला चल रहा है या माल का शॉर्टेज चल रहा है? देखिए, शॉर्टेज तो नहीं चल रहा है और लोग इसके अंदर में अपने माल को बेचने के लिए, हो सकता है कच्चा रॉ मटेरियल वाले जमाखोरी किए हैं और उसका फायदा इंडस्ट्री वालों को ना दे करके वो खुद कर रहे हैं। इसके लिए हमारी इंडस्ट्री बंद करने का निर्णय लिया। हाँ साहब, भिवंडी में बड़ी संख्या में मजदूर हैं जो मोती कारखाने से और मोती
जो इंटरेस्ट ये है कारखाने हैं उससे जुड़े हुए हैं और कई घर के महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो 15 दिन बंद होने में उनका क्या होगा, इसके बारे में कुछ आपकी संस्था सोची? देखिए, जो इंडस्ट्री के अंदर में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। इंडस्ट्री के अंदर में जो फिक्स मजदूर काम कर रहे हैं उनको भी हम ख्याल रखते हुए कि अगर बंदी के दरमियान वर्कर अगर कंपनी के अंदर में रहते हैं तो हम उनको 50% पगार इंडस्ट्री हमारी देगी। और जो अलग अलग ले जा करके काम करते हैं, जिसे उनको अपने तय पर, यानी क्या बोलते हैं, तो आंग पर, उनके लिए कोई विचार अभी नहीं किया गया, लेकिन जो फिक्स वर्कर हैं उनको 50% पगार इंडस्ट्री देगी।